स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2022 के लिए आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी मित्र जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाएंगे और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वे सभी मित्र लाइक कर देंगे, ठीक है। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, आइए आज के इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आपके सामने मेरे प्यारे भाई पहला प्रश्न है, क्या है देखो। मध्ययुगीन भारत में सबसे पहले रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। रुपया नामक सिक्का जो है यह सबसे पहले किस शासक ने निर्गत किया था, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उत्बी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी उत्बी। उत्बी जो है मेरे प्यारे भाई यह महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था। प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कावेरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि प्राचीन जो पत्तनपुहार है या गाइस कावेरी के तट पर है, ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महावीर स्वामी को किस नदी पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। यानी कि गाइस जो महावीर स्वामी हैं उनको किस नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा रिजुपालिका नदी पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला जो है यह किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा संगन कल्लू से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 राइट हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि हम कम समय में अपने पूरे क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से कवर कर पाएँ। तो प्लीज़ हमारे सभी प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखो गाइस, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा नमक कानून को निरस्त करना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है यह किस ईस्वी में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1905 में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है यह 1905 में स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी 1905 बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा बनारस। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि लॉर्ड डलहौजी जो थे गाइस, इन्होंने ही हड़प नीति या गाइस कहा जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी, या फिर कहा जाए तो हड़प नीति या विलय नीति, ठीक है। इसका मतलब ये होता था गाइस कि अगर किसी भी राजा के पास उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके जो राज्य हैं वो हड़प कर लिए जाएंगे और ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर लिया जाएगा। ये होता था हड़प नीति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 11
राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा यांगत्से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर एशिया ना दे करके आपको दिया जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आप कहेंगे नील नदी। नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर एशिया कहा जाता है तो आप कहेंगे यांगत्से। और यह है कहाँ पर मेरे प्यारे भाई, तो यह है चीन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला आपसे क्या कह रहा है कि बृहत ज्वार आता है। आपको बताना है कि बृहत ज्वार जो है ये गाइस कब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 राइट हो जाएगा, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहत ज्वार आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न है। आपको बताना है कि भारत में प्रवेश करने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ हैं ये गाइस किस में उत्पन्न होते हैं, किस सागर में, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा भूमध्य सागर में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत जो है यह अवस्थित है, आपको बताना है भारत जो है गाइज ये अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो हो जाएगा यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। राइट क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 31%। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी। अगला है कि साख पत्र जो है या किसके द्वारा दिया जाता है। साख पत्र जो है या किसके द्वारा दिया जाता है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 याद रखिएगा, जो साख पत्र है मेरे प्यारे भाई ये दिया जाता है आयातकर्ता द्वारा। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो है ये कहाँ पर स्थापित है, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। और मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम जो है ये कहाँ पर स्थापित है। राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका कानपुर में। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में जो रोलिंग प्लान की अवधारणा थी यह किसके द्वारा लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जनता सरकार द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। मेरे प्यारे भाई आपको बता दें कि मैं बहुत तेज नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा गला बैठ गया है गाइस, गले में दर्द होने लगी है क्लास आपकी लगातार लेने की वजह से, ड्यूटी भी होती है। तो मेरे प्यारे भाई कई सारी कामों को गाइस मैनेज करना पड़ता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मैं तेज़ कम बोल पा रहा हूँ। तो आप वॉल्यूम को थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा, या फिर मेरे प्यारे भाई आप एयरफोन का प्रयोग कर लीजिए, कि जिस तरीके से आप मैनेज कर सकें उस तरीके से मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो गाइस मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है वो माना जाता है M3 को। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है यह संबंधित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है यह किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वित्त मंत्रालय से। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है कि सबसे पहले गाइस कौन सी समिति, उसके बाद कौन सी समिति, उसके बाद कौन सी समिति। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले अशोक मेहता समिति आई थी, उसके बाद GKV राव समिति, उसके बाद गाइस LM सिंघवी समिति और उसके बाद PK थुंगन समिति, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक जो है यह कहाँ पर लाया जा सकता है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक जो है लाया जा सकता है।
सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस या तो लोकसभा में और या फिर राज्यसभा में। क्या हो जाएगा? या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट बहुत है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, भारत में संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? जो गाइस आपका और जीरो पीरियड होता है गाइज, ये कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप बताएंगे। राइट हो जाएगा गाइज, कहीं से भी नहीं लिया गया है, इंडिया से। ये ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सही है? सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 25। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में रक्त का दाब जो है ये कैसा होता है? दूसरी बात आप याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो गाइज रक्त का दाब है ये मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा। और गाइज जो रक्त का दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है। ठीक है, तो कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है हमारे शरीर का रक्तदाब, ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। जीव विज्ञान जो है ये नाम किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 27, जीव विज्ञान नाम किसके द्वारा दिया गया? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीव विज्ञान जो है इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो आप कहेंगे अरस्तु। और अगर गाइज आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीव विज्ञान नाम जो है या किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहेंगे लैमार्क के द्वारा। क्या कहेंगे? लैमार्क के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी लैमार्क बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? फटाफट आंसर देंगे गाइस। जो प्राकृतिक में जो गाइस सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है यह कौन सा है? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फोटोवोल्टिक सेल जो है या किससे संबंधित है? फोटोवोल्टिक सेल जो है या किससे संबंधित है? मेरे प्यारे भाई जो प्रकाश वोल्टिक सेल है या किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है? फटाफट आंसर देंगे। प्रकाश वर्ष जो है मेरे प्यारे भाई या किसकी इकाई है? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा खगोलीय दूरियों की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36, गोदान जो है ये किसकी रचना है? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। गोदान जो है यह किसकी रचना है? और मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेहनत जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो इतनी आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये गाइज आपका इतना फ़र्ज है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। ठीक है, तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। गोदान जो है किसकी रचना है मेरे प्यारे भाई? यह है प्रेमचंद की। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। बहुत दिनों बाद दिखना, इसके लिए गाइस जो मुहावरा है ये क्या होगा? बहुत दिनों बाद दिखना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 फटाफट आंसर देंगे, इंपॉर्टेंट भी है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई याद रखिए क्वेश्चन नंबर 37 का यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो बहुत दिनों बाद दिखना, इसका मतलब होता है ईद का चांद होना। क्या होता है? ईद का चांद होना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, ईद का चांद होना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात आपको और बता दें गाइस कि मैंने 20 प्रैक्टिस सेट आप सभी को दे दिया है बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर। तो गाइज आप उस 20 प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। प्लस में 2 सॉल्व्ड पेपर हैं वो आप गाइज हल कर लेंगे। तो ये गाइज मेरा आपसे दावा है कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही
कहा जाए तो बहुत ही मदद पाएंगे उस प्रैक्टिस सेट से। तो 20 प्रैक्टिस सेट मैंने भेज दिया है और उसे टारगेट कीजिएगा गाइस कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही उसे ख़त्म कर दीजिएगा, जल्दी से उसे लगा करके पूरा सॉल्व करके खल्लास कर दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और जो दिया गया है PDF वो बिल्कुल फ्री में दिया गया है, एक भी रुपये आपसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ओके, अगला देखो, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य पहचानना है आपको। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताना है कि गाइस जो सही वाक्य होगा ये कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 38 फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, पहला ऑप्शन है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ऐसा तो है नहीं गाइस, लक्षण इसे कहा नहीं जाएगा। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, आचरण नहीं होता गाइस, आचरण व्यवहार अलग है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार भी नहीं, आचरण जो है गाइस ये मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। क्या है ये गाइस, जिसकी विशेषता बता रहा है ना। तो गाइस जो ईमानदारी है ये मनुष्य का क्या है, श्रेष्ठ गुण है। तो यहाँ पर गाइस जो गुण है ये उसकी विशेषता बता रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है। कहने का मतलब ये है गाइस कि इस अनिल और अनल इन दोनों को आपको गाइस जी सही बताना है कि अनिल का अर्थ क्या होगा और अनल का अर्थ क्या होगा। देखो मेरे प्यारे भाई, जो अनिल होता है इसका मतलब होता है वायु, या कहा जाए बयार, या कहा जाए समीर, या फिर कहा जाए हवा। वायु, बयार, समीर, हवा, पवन, ये सभी जो है गाइस ये अनिल के पर्यायवाची हैं। और अनल जो है गाइस ये होता है आपका पावक, फिर होता है आपका अनल, फिर आग, अग्नि, ये सभी जो है गाइस ये आपके अनिल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो अनिल जो अनल के होते हैं, ठीक है। तो अनल का हो जाएगा अग्नि और अनिल का हो जाएगा वायु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। मेरे प्यारे भाई, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है बात कर रहे, नहीं है बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिया गया है पंकज, ये गाइस पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। ये किसका होता है, ये होता है कमल का पर्यायवाची। अंडज जो है गाइस ये पक्षी का होता है, खग भी होता है, नभचर भी होता है, ये पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन पंकज जो है, पंकज हो गया, नीरज हो गया, सरोज हो गया, तोयज हो गया, अंबुज हो गया, ये सभी जो है गाइस ये आपके कमल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मधुशाला जो है ये किनकी कीर्ति है। आपको बताना है मधुशाला जो है यह गाइस किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आप बताएंगे, फटाफट आंसर दीजिए। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, जो मधुशाला है ये किसकी रचना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का आंसर आप सभी मित्र दे रहे हैं और ऐसा ही आंसर आना चाहिए। किसका है गाइस, ये है हरिवंश राय बच्चन का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है यह संगीत के किस वाद्य से है। क्वेश्चन नंबर 52 सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा तबला से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने भूक्षरण जो है यह किसके द्वारा रोका जा सकता है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, भूक्षरण जो है यह किसके द्वारा रोका जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा वनारोपण, यानी कि गाइस वनों को लगा करके या वन का रोपण करके। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भूक्षरण है ये वन के रोपण से गाइस रोका जा सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो गाइस कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो है या किसके द्वारा प्रकाशित होता है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, जो आर्थिक सर्वेक्षण है या वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। पणजी जो है यह किस भारतीय राज्य की राजधानी है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा गोवा। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी गोवा बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि माले जो है यह किसकी राजधानी है। माले जो है यह किस देश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 56
याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो माले है या मालदीव की राजधानी है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। यानी कि गाइस जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं। खजुराहो समूह के जो प्रसिद्ध स्मारक हैं यह किस राज्य में है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। फटाफट आंसर देंगे, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59। मेरे प्यारे भाई, जब केवल और केवल विज्ञान दिवस कहा जाएगा तब आप कहेंगे 28 फरवरी, लेकिन जब ये शब्द जोड़ दिया जाएगा विश्व, यानी जब आपसे पूछा जाएगा विश्व विज्ञान दिवस, तब आप कहेंगे 10 नवंबर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, विश्व एड्स दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। याद रखिएगा, विश्व एड्स दिवस जो है गाइस ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन जो है ये कब से कब तक किया गया। उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन जो है ये कब से कब तक किया गया। क्वेश्चन नंबर 61 सही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा 14 से लेकर के 20 अप्रैल 2022 तक। ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका असम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो भी बता रहे हैं प्यारे भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, रायसीना संवाद यानी डायलॉग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा गाइस। जो आपका पहला दिया गया है कि यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल, रायसीना संवाद जो है गाइस ये 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित होता है। बहुत बढ़िया। इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से लेकर के 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बहुत बढ़िया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 आपका सही का सही हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा भोपाल में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, IRAD परियोजना को किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया। IRD परियोजना को IRAD परियोजना जो है या गाइज किसके राज्य में लागू की गई या गाइज किस प्रदेश में लॉन्च किया गया। राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। बताएंगे, अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में भारत जो है गाइज, भारत में जो प्रथम स्थान पर राज्य है वह कौन सा है। 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा कर्मी और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है।
सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका गुजरात। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है? किस रेलवे स्टेशन ने एक गाइज स्टेशन और एक उत्पाद पहल लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 69 राइट हो जाएगा आपका दक्षिण मध्य रेलवे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन, यानी गगन का जो गाइस उपयोग है इसे करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बन गई? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा इंडिगो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं इंडिगो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया। ये रहा आपके सामने, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। बाकी बच्चा आपका गद्यांश मैं इसे नहीं करवाऊंगा क्योंकि गाइज आपका ये गद्यांश ईजी है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मेरे प्यारे भाई आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह सभी मित्र क्लास को लाइक भी कर देंगे। आज की इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे नई लाजवाब प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।